हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम अमदास है। मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडियन आर्मी के रुद्र ब्रिगेड लॉन्च करते ही पाकिस्तान में हड़कंप। तो भाई साहब, भारतीय आर्मी ने कोई रुद्र ब्रिगेड, कोई मतलब टुकड़ी जो है अपनी लॉन्च की है, जिसको देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। और ये कहा जा रहा है कि रुद्र ब्रिगेड जो है ये पाकिस्तान के लिए स्पेशली भाई ये लॉन्च की गई है। कोई नई एक कोई ब्रिगेड बनी है, क्या हुआ यार? ये तो बहुत खतरे की वैसे हमारे लिए बात है। काउंट ऑन करते हैं, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, तो स्टार्ट। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। और जैसे कि आप लोग सब वाकिफ हैं, रुद्र रुद्र का मतलब महादेव या शिव या एक और पर्यायवाची हुई प्रचंड आ गई। और उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला इस वक्त जारी है। पहला ये है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा सोचने पर कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना भी चाहता है कि नहीं। इसे विशेष पाकिस्तानी सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ तुरंत और घातक प्रतिक्रिया देने के लिए बनाया गया है। इस वक्त की सूरत हाल है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे भी। एज ए जर्नलिस्ट ये मेरा तजज़िया है, एक्सपर्ट तो आप हैं डिफेंस एरियाज़ के, लेकिन मुझे लगता है कि ईस्टर्न साइड के ऊपर वो तैयारी पकड़ रहे हैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। तो वो जी बार बार धमकी आती है, हम ये तोड़ देंगे, हम ये काट देंगे। तो इंडिया ने इस बार क्या किया, उसको चौड़ा कर दिया। और उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, हम आपको एक बार भी धमकी नहीं दिए कि हम बांग्लादेश को खा जाएंगे, बांग्लादेश को हम ये कर देंगे। पाकिस्तान ने नाज़रीन फिजाई हुदूद बंद करने का ऐलान कर दिया है। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। जो एक मुख्तलिफ चीज जो सामने आई है कि जिस तरीके से ओपनली अफगानिस्तान ने अपने को एग्जर्ट किया है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, पाकिस्तान को शौक मिला है और शौक के साथ पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाई है अफगानिस्तान तालिबान की सरकार ने। भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल्स अपनी सरहदों पर तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के अहम मकामात को अपने गड़बड़ ज्यादा नहीं हो रही भाई, दिन ब दिन ज्यादा ही हो गई। निशाना बनाएंगे। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसलमेर में भारतीय सेना ने एक नई रुद्र ब्रिगेड का गठन किया है। यह ब्रिगेड जमीन, हवा और साइबर इन तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने में माहिर होगी। खास बात यह है कि यह ब्रिगेड पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों और उपकरणों से लैस होगी। इस नई ब्रिगेड के बनने से भारतीय सेना की ताकत बहुत बढ़ गई है। सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल धीर सेठ ने बुधवार को बताया कि रुद्र ब्रिगेड में पैदल सेना, इंजीनियरिंग और वायु रक्षा तोपखाने की इकाइयों एक ही कमांड के तहत काम करेंगी। इस ब्रिगेड को जैसलमेर में चल रहे अभ्यास अखंड प्रहार के दौरान सक्रिय किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने कहा, अभ्यास अखंड प्रहार के दौरान रुद्र ब्रिगेड ने अपनी क्षमता साबित की। इसने दिखाया कि यह कितनी तेजी से और सटीक तरीके से अलग अलग मोर्चों पर कार्रवाई कर सकती है। यह नई ब्रिगेड सेना के कोल्ड स्ट्राइक सिद्धांत को अपनाने में अहम भूमिका निभाएगी। भाई वो बार बार बांग्लादेश की तरफ से एक धमकी आती थी हमें जी, चिकन कॉरिडोर, वो चिकन नेक जो है तोड़ देंगे, जो कि बेसिकली बांग्लादेश को जोड़ता है, जो इंडिया को जोड़ता है रेस्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स जो हमारे स्टेट्स है के हमारे भाई बहनों के साथ। तो वो ही बार बार धमकी आती है, हम ये तोड़ देंगे, हम ये काट देंगे। तो इंडिया ने इस बार क्या किया, उसको चौड़ा कर दिया। और उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, हम आपको एक बार भी धमकी नहीं दिए कि हम बांग्लादेश को खा जाएंगे, बांग्लादेश को हम ये कर देंगे, हम बांग्लादेश में जो है अटैक कर देंगे। हमारी तरफ से नहीं आया, आपकी हमने हेल्प की। उसके बाद भी आप ये कहते नहीं पड़ते हो कि हिंदू जो है इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि वहां की जो हिंदू पॉपुलेशन है 27% से घट के 7% पे आ गई। उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया, साइलेंट प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इतने रेडिकलाइज्ड लोग हैं वहां के। फिर भी आप देख लेना मोहम्मद यूनुस को, तो मोहम्मद यूनुस साहब को तो वो मिला हुआ है नोबेल प्राइज, तब तो उनकी ये हालत है। यूनुस खलीफा बनना चाह रहा है। सेंटेंस उनके मुंह में नहीं, उनके मुंह से नहीं निकला हिंदू माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए। हिंदुओं की बात करना तो बांग्लादेश में जो है ये अपराध हो रखा है। तो ये है कि देखिए वो फिर से अपने कर्म की ओर लौटेंगे। और अभी तो मैंने देखा कि कल परसों वापस से आग लगी हुई थी, फिर वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इस बार यूनुस के ही अगेंस्ट में हो गए हैं प्रोटेस्ट शुरू। कुछ लोगों की वहां पे मैंने सुना कि झड़प में वो पुलिस ने लाठीचार्ज किया या फायर किया, तो उसमें भी वो उनकी भी मौतें हुई हैं। सो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वुड ऑलवेज रिमेन अ पॉलिटिकल सरदर्द फॉर इंटायर कम्युनिटी।
इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिकॉज ये दोनों देश जो है ना, इनको पता कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ एक चीज है, रिलीजन। उसी को लेके इन्होंने जो है ना नफरतें फैला दी है पूरी दुनिया में। तो अब आप इनसे आप क्या ही उम्मीद करेंगे। अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मतलब जाकिर नायक और ये लोग उनके हीरो है। आज डॉक्टर बन के अगर यार बम फोड़ रहे हो, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम है अल-फलाह, वहां पे फलाही के अलावा सारे काम हो रहे हैं भाई। ये तो मैं हैरान हो गया, ये कौन सी मानसिकता है भाई? ये तो मेरी समझ के एकदम बाहर हो गया कि भाई अगर डॉक्टर्स फॉर गॉड सेक, अब उसके बाद अगर कोई आदमी कहे कि भाई हम अपने आप पे ये डॉक्टर नहीं देंगे, तो आप ये देखिए जी यहाँ पे इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं ये लोग। बताइए भाई, एक बात बताइए आरजू जी, 2900 किलो या 3000 किलो का वो अमोनियम नाइट्रेट क्या कर रहा है, किसको उड़ाना है? अरे 60-70 साल में आदमी ऐसे ही चला जाता है, उसको काहे तुम 20-30 साल जल्दी उड़ाने के चक्कर में लगे हुए हो? मगर अब आप सही बोल रहे हैं, ये मेडिकल डॉक्टर भाई, तुम लोग इसी से तुम वीडियो तुम 60-70 साल बेचारे वो आदमी की आजकल उम्र है, कुछ इतने भी नहीं, उनको पहले ही लेकर जा रहे। नहीं यार, ये गलत है। जो डॉक्टर और जान बचाओ काम, जो बंदा जान बचाने के लिए आया है, तुम लोग बकचोदी में दुनिया लगे। में डॉक्टर जो है वो लोगों की जान बचाता है, तुम ही डॉक्टर की जान ले रहे हो। और कुछ गंदी नाली की कीड़ वजह से पूरा कम्युनिटी का नाम, यकीन करो यही बात सच है, ऐसे लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी का नाम। उधर भारत ने ब्रिगेड खोल दी है भाई, रुद्रम ब्रिगेड है वो, मतलब रुद्रम ब्रिगेड ये पाकिस्तान में खोल दी। हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स सारी एक ब्रिगेड है ना, पूरी एक ब्रिगेडियर जो उनका कोई लीड करने वाले होंगे, पूरी ब्रिगेड खोली है ना भाई। ब्रिगेड है जो मतलब ये स्पेशली इनको ट्रेनिंग दी गई है पाकिस्तान से निपटने के लिए। मतलब यार मुझे हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं यार। थोड़े से एक होता है ना, बंदा कहता है यार चलो कोई नहीं आज कर लिया ये वो, मुझे कुछ ज्यादा ही खराब नजर आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में मुझे हालात यार। अगर देखा क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यार भाई ये सिचुएशन बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है सिचुएशन, सही बहुत ज्यादा टफ है सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा टफ है। अब क्या होता है ये तो ऊपर वाले मतलब आने वाला जो है टाइम बताएगा। लेकिन देखो यार, ये जो चीज है, ये कुछ लोग ये जो गंदगी बम शम जाके फोड़ देते हैं, ये सबको बदनाम करके जाते हैं। सही बात है, सही बात है यार। कितना ये लोग, इन लोगों का देखो, जो आतंकवादी है उसका कोई मजहब नहीं है, सीधी सी बात है भाई, वो उसका कोई मजहब नहीं है। ये जो काम करते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता। वो लोग जो है ना खुद तो मरते ही मरते हैं, साथ में बेकसूर लोगों को भी लेकर चले जाते हैं। उनको क्या फटेंगे, उनको तो शर्म से डूब मरे। मैं कहता हूँ इनकी माएँ भी कहती होंगी कि मैंने किस जो है ना गंदी औलाद को पैदा किया। आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।